सिद्धार्थम। ओम नमो सिद्धार्थम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। ब्रुवन्नमसिद्धपदाय वाक्यमित्याग्रहीद्य स्वयमेव लोचम लोकान्तिके व्यास्तवनं निशम्य वन्दे जिनीशं मुनिसोव्रतं तं। वन्दे जिनीशं मुनिसोव्रतं तं। वन्दे जिनीशं मुनिसोव्रतं तं। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिका। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए नंदन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। मूल नायक श्री देवाय दिव्यकर श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। आई मी और माय ना जाए, जो भी है इसमें भगवान के गुणानुवाद है। क्या है इसमें? प्रथम देव अरिहंत सुत सिद्धांत जो गुरु निर ग्रंथ महंत मुकट पुर पंत जो। तीन रतन जग माई सोये भव ध्याइये तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइये। क्या कहा? प्रथम देव। प्रथम देव कौन से हैं? अरिहंत भगवान है। प्रथम देव अरिहंत सुत। सुत सिद्धांत और सिद्धांत ग्रंथ। यहां प्रथमानुयोग चरणानुयोग किसी नियोग को नहीं लिया। यहां किसको लिया है? किसको लिया है? सिद्धांत। क्योंकि सिद्धांत अटल रहता है। सिद्धांत किसी से बाधित नहीं होता। सिद्धांत ढाई दीप में मौजूद है। आपका प्रथमानुयोग तो चेंज हो जाएगा। आपका प्रथमानुयोग चेंज हो जाएगा। और चरणानुयोग भी समय समय आने पर भी परिवर्तित देखा गया है। तो यहां पर कौन से सिद्धांत अटल है, नियम है, रूल्स है कि 8 वर्ष में सम्यक्त होगा। ये किसी भी कहीं भी लगा लो, सब जगह लागू हो जाएगा। लेकिन प्रथमानुयोग अन्य ग्रंथ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं है। कर्म सिद्धांत सब पे लागू होता है। आपने ये कार्य किया है तो आपको इतनी सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आप तीर्थंकर ही क्यों ना हो। तो सिद्धांत अटल रहता है, जो अंत में हमारी आत्मा को सिद्ध करा दे। जो हमारी आत्मा को अंत में सिद्ध करा दे वह सिद्धांत है, नियम है। तो इसलिए कौन से ग्रंथ है? प्रथम देव। प्रथम देव कौन से? हमारे अरिहंत भगवान है, यही है। और शुद्ध सुश्रुत सिद्धांत जो, और ऐसे जो सिद्धांत के जो शास्त्र गुरु निर्ग्रंथ। और गुरु कैसे होना चाहिए? निर्ग्रंथ। पंथवाद नहीं चाहिए यहां पर। कैसे चाहिए? हठाग्रह से रहित, दुराग्रह से रहित, विमोह से रहित, पक्षपात से रहित। ऐसे निर्ग्रंथों की पूजा है। यदि पंथी बैठा है वह निर्ग्रंथ नहीं है, क्योंकि पंथी सबसे बड़ा परिग्रह है। तो कैसे गुरु होना चाहिए? निर्ग्रंथ। हठाग्रही नहीं, न दुराग्रही, न विद्रोही। यहां पर निर्ग्रंथ महंत मुकटपुर पंत जू। और वह मुक्ति के पुर को वरने वाले हैं। क्या है? मोक्ष
पुरुषार्थ करने वाले हैं, ऐसे निर्गंत साधु ही आगे चल के उस अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, तीन रतन जग माहे सोहे भव ध्याइए। अब मैं क्या भा रहा हूं, तीन रतन चाहिए संसार में। जो भव्य पुरुष है, इन क्या चाहिए उन्हें, तीन रत्नों का ही वो ध्यान करते हैं। कौन से तीन रत्न, तिनकी भक्ति, प्रसाद परम पद पूज। उनकी भक्ति के लिए ही मैं, उन देव शास्त्र गुरु की भक्ति के प्रसाद से ही मैं उत्तम पद को पा जाते हैं। मैं उनकी भक्ति करने से जीव क्या पा जाते हैं, उत्तम पद को पा जाते। तो यहां पर क्या कहा गया, अरिहंत देव सिद्धांत और परिग्रह रहित पूजनी गुरु महाराज जो मोक्ष मार्ग, ये ही मोक्ष मार्ग है। ये तीन ही क्या है, मोक्ष मार्ग है। और संसार में भव्य पुरुषों को ये तीन रत्न का ही ध्यान करते हैं। ये भव्य पुरुष ही ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति प्रसाद से वो उत्तम पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। इसमें किसका गुणानुवाद है, अरिहंत भगवान का। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, पूजो पद अरिहंत के। किसको, पूजो पद अरिहंत के और पूजो गुरु पद सार। मैं अरिहंत भगवान के पाद और गुरुओं के पादों की क्या करता हूं, पूजा करता हूं। किसकी पूजा, चरण कमलों की। और पूजो देवी सरस्वती। अब सरस्वती के पैर नहीं होते, वो सरस्वती बनाई जाती है, वो आकृति है, कोल कल्पित है, लेकिन यहां सरस्वती के पैर नहीं होते। पूजो देवी सरस्वती। सरस्वती किसको कहा, मां जिनवाणी को। मां जिनवाणी के पैर नहीं होते। पैर किसके होते हैं, अरिहंत के और गुरु के। इसलिए क्या कह दिया, पूजो पद अरिहंत के, पूजो गुरु पद सार और पूजो देवी सरस्वती। नित्य प्रति अष्ट प्रकार। मैं अष्ट प्रकार से प्रतिदिन, कब, नित्य प्रत, हमेशा पूजन करता हूं। किससे, अष्ट प्रकार से। आठों प्रकार के द्रव्य को लेकर आठों प्रकार से मैं आपकी क्या करता हूं, पूजन करता हूं। अष्ट प्रकार जो आठों कर्मों के नाशन में हेतु है, जो 8 विधि के अनुसार मैं आपकी क्या करता हूं, पूजन करता हूं। अब यहां पर आहुति देख लीजिए, ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह। कौन, देव शास्त्र गुरु समूह। यह संबोधन वाक्य प्रथमा का एक वचन है। क्या है, प्रथमा का एक वचन है। यहां पर विभक्ति नहीं लगती, विभक्ति लगती है आहुति में। यहां संबोधन शब्द दिया जाता है। मैं बुला रहा हूं, आइए आइए, कहते हैं हे स्वामिन आइए। तो बुलाने में संबोधन शब्द चलता है। कौन सा चलता है, संबोधन वाक्य। तो देव शास्त्र गुरु समूह। यदि अकेले होते तो मुनिराय चतुर्थी का, यदि अकेले होते तो कुछ नहीं लगाते, सिर्फ देव शास्त्र गुरु। क्या बोलते, देव या गुरु। ओम ऋषि गुरु, अत्र अत्र, गुरुवर, गुरुवर या मुनिवर। अकेली मुनिराज की पूजन करनी तो क्या बोलोगे, ओम ह्रीं श्री गुरुवर अत्र अत्र, बस इतना ही बोलोगे। लेकिन यहां तीनों तो समूह लेने पड़े यहां पर। तो कौन सा शब्द देना पड़ा यहां पर, समूह। अब जितने भी हैं, जितने भी देव हो, जितने भी अरिहंत हो, जितने भी अरिहंत हो, जितने भी अरिहंत और जितने भी शास्त्र हो और जितने भी गुरु हो, उन सब की मैं क्या कर रहा हूं, बुला रहा हूं। क्या, अत्र अत्र अवत्र अवत्र सर्वोष्ठ आह्वाननम। आइए आइए, ठीक है ना। समूह अत्र तिष्ठ, यहां ठहरिए ठहरिए, और सन्निधो और सन्निकट और नजदीक आ जाइए। अब बातचीत, नजदीक आ गए हम, तो यहां पर पहले कहा आइए आइए, ठहरिए ठहरिए, रुकिए। ठीक, पहले हम सन्निकट भगवान के यहां पहुंच गए। अब भगवान कह रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे। आप, अब वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तो आप अब पूजन अपनी चालू होगी। पहले अपने बुला लिया, सन्निकट कर लिया और ठहरा लिया, अब अपनी बातचीत है। अब पूछ रहे आप क्या करना चाहते हो। तो भक्त कह रहा है मैं कुछ नहीं, मैं तो आपके गुणों का कीर्तन करने आया हूं। तो आइए पहले छंद पढ़ते हैं। सूर्यपते और नरनाथ तिन कर वंदनीक सुपत प्रभा अति सोवनीक सुवर्ण योज्जल देख छवि मोहित सभा।
अब यहां पर कह रहे सुरपत, अब यहां पर क्या कह दिया? सुरपत, यानी कि सुरों के पति। उरग धर्णेन्द्र, उरग में क्या है यहां? धर्णेन्द्र। नर चक्रवर्ती, नरों का नाथ चक्रवर्ती। तिनकर, इनके द्वारा बंदनीक सुपथ पर, आपके दोनों चरण कमल क्या है? इनके द्वारा क्या है? बंदनीक है। क्या है? बंदनी है। कौन कौन? हे भगवान, इंद्र धर्णेन्द्र चक्रवर्ती आपके चरणों में मस्तक नमाते हैं, इसलिए आपके चरण कैसे हैं? निर्मल हैं। कैसे? अति शोभनीक है, सुवर्ण उज्जवल। और आपके चरण कैसे हैं? निर्मल हैं, शोभनीक हैं, स्वर्ण उज्जवल हैं, यानी कि सोने के समान उज्जवल हैं। देख छवि मोहित सभा, ये 12 सभाएं मोहित हो जाती हैं। पूरी 12 सभाएं आपको देखकर मोहित हो जाती हैं। और बर नीर में श्रेष्ठ क्या लेके आया हूं? नीर, जल। कहां से? क्षीर सागर से। घट, घट में भर। अग्र, आपके आगे। तसु, आपके आगे। वो विद रचू, मैं आपके आगे इस जल को लेकर विविधि प्रकार से, बहुत प्रकार से आपके चरण विधि पूर्वक क्या लेके आया हूं? जल लेके आया हूं। किसके लिए? अरिहंत सुत सिद्धांत जो गुरु निर्गंत नित्य पूजा रचो। अरिहंत सुत सिद्धांत और गुरु निर्गंत, इनकी मैं नित्य पूजा करता हूं। किससे? जल के द्वारा। मैं जल के द्वारा क्या? इनकी जो 12 सभाएं शोभित हैं, और क्षीर सागर से पवित्र जल लेकर मैं आपके चरणों में आया हूं और जल चढ़ा रहा हूं। क्या चढ़ा रहा हूं? जल चढ़ा रहा हूं। किसके लिए? गुरु की प्रतिदिन पूजन करने में पूजन करता हूं। ठीक। किसके लिए? बहुत दशा सतायो। अब मेरे क्या है अंदर? बहुत दशा है। अति दुख पायो, जिसके कारण मैंने बहुत दुख पाया है। तुम पे आयो जल लाया, ये अलग से अपने भाव हैं। ये आचार मांग नंदी के नहीं है, ये तो सामने वाले ने अपने भाव रखे हैं, है ना। तुम पे आयो जल लायो, हे भगवान मैंने अति दुख पायो, मैंने बहुत सारा दुखों को पाया है। संसार में मैंने बहुत सारे दुखों को पाया और आपके पास शीतल प्रासुक जल लाया हूं। मैं आपके सामने क्या? शीतल प्रासुक जल लेके आया हूं। जल कैसा? उत्तम गंगा जल, स्वच्छ यत शीतल प्रासुक निर्मल गुण गाय। उत्तम गंगा जल लेके, और वो भी कैसे? शुचि, यानी कि पवित्रता, पवित्र है, अति शीतल, और शीतल भी है और प्रासुक भी है। निर्मल गुण गायो। मैं ऐसे आपके गुणों को गाने के लिए, ये जल के अंदर विशेषता है, ऐसी आपके गुणों की विशेषता है। हे भगवान ऐसा मैं जल लेके आपके पास आया हूं। मैं आपके चरणों में जल अर्पित करता हूं। जल का स्वभाव क्या है? मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मल छीन, जासो पूजो परम पद। जल का स्वभाव कैसा है? मलिन वस्तु, मलिन वस्तुओं को जल क्या कर लेता है? हरण कर लेता है, हर लेता है। और जल का स्वभाव क्या है? मल को छीन करने का, मल को हटाने का। ऐसे ही भगवान ये जल हमारे मल को हटाए, ये कर्म रूपी मल को हटाकर जासो पूजो जासो पूजो परम पद। इस प्रकार मैं परम पद पाने के लिए मैं देव शास्त्र गुरु की क्या करता हूं? पूजन करता हूं। कल इसका कॉम्बिनेशन रखूंगा, अभी इसका आज अपन अर्थ को क्लियर करते। यहां पर क्या कहा गया? ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो, देव शास्त्र गुरुभ्यो। तो मैं देव शास्त्र गुरु के लिए, मैं देव शास्त्र गुरु के लिए जन्म जरा मृत्यु नाश के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए और जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए मैं क्या चढ़ा रहा हूं? जल चढ़ा रहा हूं। उनके लिए मैं इनको रोग हटाने के लिए, जो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग हैं उनके विनाश के लिए मैं क्या चढ़ा रहा हूं? जल चढ़ा रहा हूं। जल लेकर आया हूं, मैं जल को चढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? आ गया समझ में इसमें? इसलिए यहां पर पहले देव शास्त्र गुरुभ्या था, क्योंकि चतुर्थी का बहुवचन भ्या बनता है। तो यहां पर अघोष वतोष एक सूत्र लगता है,
घोष के आने पर और अकार के आने पर विसर्ग का ऊ हो जाता है। कौन कौन से? 20 घोष होते हैं और 13 अघोष होते हैं। जो पहला वर्ड होते हैं ना, वो सब क्या है? अघोष है। 3 और आते हैं इसमें, यारालावा, यारालावा, इसमें भी एक निकाल लिया जाता है या को, बाकी की ये 13 क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर यालावाल तो अघोष में सा निकाल लिया जाएगा एक इसमें से, और बाकी सब अघोष में चले जाते। तो यहाँ पर 20 कोई भी शब्द जा क्या है? अघोष, घोष है, तो घोष के आने पर ऊ का ओ हो जाता है। ये संस्कृत व्याकरण का नियम है। तो यहाँ पर देवशास्त्र गुरुव्य हो गया। अब आगे चल के नहीं होगा, सा पे नहीं हो जाएगा, क्योंकि सा क्या है? घोष है, सा अघोष है। तो यहाँ पर आइए पहले इसका छंद पढ़ते हैं। जे त्रिजग उदर मजार प्राणी तपत अर दुर्भित खरे परम शीतलतावर त्रिय जगत, त्रिजग जाने की त्रिजग, उधर जाने की 3 जगत में, उधर संसारी, मझार प्राणी जाने की संसारी प्राणी क्या हो रहे हैं? मझार में दुखी हो रहे हैं। तपत और तप रहे, अति दुर्धर, अति दुर्धर वो क्या हो रहा है? तपन हो रही है। तीनों जगत के प्राणियों को क्या हो रही है? बड़ी तपन हो रही है। संसार में 3 लोगों के जीव क्या है? बड़े दुखी हैं। अत्यधिक दुखी होने के कारण जैसे कोई एक गड्ढा है उसमें अग्नि लगी हो, तो प्राणी क्या होते पर उसमें तपते हैं। तिन अहित, तिन अहित, इनके अहित यानी कि अहित हरण, सुवचन, इनके अहित का हरण करने के लिए आपकी क्या है? सुवाणी क्या है? इनकी आपकी वाणी ही परम शीतलतादायी है। कैसी? सुवचन, जिनके परम शीतलता वर है। आपकी भगवान वाणी शीतलता विधान करती है। जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या है? संसार में जो प्राणी तप रहे हैं, दुखी हैं, उन दुखी प्राणी के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी ही शीतलता का काम करती है। और तसु भ्रमत, और कैसा है? तसु भ्रमत, लोभित, जान की वह चंदन कैसा है? तसु भ्रमत, उस पर भ्रमर लोभित हो रहे हैं। घ्राण पावन, और मेरी घ्राण इंद्री भी पावन हो गई है, जाने की फूल गई है। क्या? पावन सरस, और चंदन कैसा है? रस युक्त है, यानी खुशबू से चंदन भरा है। चंदन घिसू, ऐसा मैं चंदन लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? चंदन को लेके आया हूं। कैसा है चंदन? इस पे भौरे मंडरा रहे हैं, भौरे लालायित हो रहे हैं, क्योंकि भौरे सुगंध के कारण पागल हो जाते हैं। और मेरी घ्राण इंद्री भी उत्साह से भर गई है, अंदर से पावन हो गई है। और चंदन भी कैसा है? रस से युक्त है। ऐसा मैं चंदन क्या लेके आया हूं? घिसकर आया हूं। और यहां पर केसर का नहीं आया प्रमाण, क्योंकि संसार का ताप करने के लिए चंदन ही शीतलता पहुंचाता है, केसर नहीं पहुंचाती। केसर तो गर्म होती है। केसर कैसी होती है? गर्म होती है। इसलिए संसार ताप, और चंदन भी ये नहीं कि पानी में घोल के चढ़ाएं। चंदन का लेप होता है। आप खुद लगाते हो तब पानी लगाते हो कि लेप करते हो ऊपर? जब चंदन मस्तिष्क पर लगाते हो तो पानी युक्त लगाते हो कि वो गाढ़ा चाहिए? लगाने के लिए तो गाढ़ा, और चढ़ाने के लिए? चढ़ाने के लिए कैसा? जब यहां लगाते हो तब पानी युक्त लगाते हो, कैसा लगाते हो? चंदन का हमेशा लेप होता है। तो ऐसे ही भगवान आपके चरणों में चंदन, अनामिका उंगली से, इससे, ठीक है ना? तो यहां पर क्या? चंदन शीतलता करे, और चंदन ही शीतलता करता है। और तपत वस्त्रपीन, और तपते हुए वस्तुओं को क्या करता रहता है? प्रवीण है। वह तपन युक्त वस्तु में भी क्या करता है? प्रवीण है। जो तपी हुई चीज है उसमें शीतलता करने के लिए चंदन ही समर्थ है। इसलिए मैं देवशास्त्र गुरु को, देवशास्त्र गुरु की चंदन से क्या करता हूं? पूजन करता हूं। ठीक है ना? आगे यार समझ में, इसमें कठिन तो नहीं महसूस हो रहा है? अब आइए, ये भव समुद्र अपार, ये क्या है? ये संसार कैसा है? ये भव रूपी संसार कैसा है? अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई पूछे संसार कब से चालू हुआ, इसका एंड क्या है? ये तो अपार है।
यह भव समुद्र अपार, ये संसार रूपी समुद्र कैसा है? इसका कोई पारावार नहीं, अपार है। तारण के निमित्त, आप उसके तारने में क्या हो? निमित्त हैं। सुविध ठई, जो सही तरीके से आपके चरणों की पूजा करता है तो आपके चरण कमल भी इस संसार रूपी समुद्र में पार कराने के लिए क्या है? तारण करने के लिए क्या है? निमित्त हैं। अति दृढ़, मैं अति दृढ़, ये नहीं, मैं अति दृढ़ता से परम पावन, अति दृढ़ होकर परम पावन, मैं आपके यहां पर परम पावन, अति दृढ़ होकर, अति दृढ़ होकर परम पवित्र, यथार्थ सच्ची भक्ति पूर्वक, यानी कि अति दृढ़ है, पवित्र, परम पावन, यानी कि परम पवित्र, यथार्थ भक्ति रूपी मजबूत नाव ही समर्थ है, यानी कि मेरे अंदर भक्ति ही अति दृढ़ होना चाहिए। भक्ति आपकी हिलती नहीं होना चाहिए। कैसी भक्ति होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और यथार्थ होना चाहिए, सच्ची होना चाहिए, बनावटी नहीं चाहिए। ये भक्ति रूपी मजबूत नाव ही समर्थ है। ये आपकी अंदर जो भक्ति है, भक्ति कैसी गई? यथार्थ, यानी कि रियल होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। ऐसी भक्ति ही वर नौका सही, ये आपकी श्रेष्ठ भक्ति ही नौका के समान है। उज्ज्वल अखंडित, कैसे है उज्ज्वल? अब क्या लेके आए? उज्ज्वल अखंडित, उज्ज्वल अखंडित, यानी कि कैसे है रत्न, कैसी है द्रव्य? उज्ज्वल है। साली, अखंड है, खंड खंड नहीं किया है। साली तंदुल, और साली, यानी कि साली का मतलब क्या होता है? शाली चावल आता था पहले, अब तो बंद ही हो गया शायद। पहले शाली चावल आता, शेष चावल कहा जाता था। बहुत उसके अंदर विशेषताएं थी पहले, उसकी अधिकांश तीर्थंकरों ने खीर खाई है। शाली तंदुल पुंज धरे त्रय गुण जचू, उस शाली तंदुल यानी कि चावल को पुंज धरे त्रय गुण जचू, मैं उन तीन ढेरी से मैं क्या पुंज चढ़ा रहा हूं। अरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ रित पूजा रचू, ये हमें पूरा श्रद्धा है, इसलिए हमें स्वच्छ चावल के पुंज चढ़ाकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी गुणों की क्या करता हूं? याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। इसलिए मैं देव शास्त्र गुरु की प्रतिदिन पूजन करता हूं। ठीक, आइए, ठीक है ना। तंदुल साली सुगंधित, और तंदुल साली कैसे? तंदुल, तंदुल साली सुगंध है, उन चावलों में क्या आ रही है? सुगंध आ रही है, अति सुगंध आ रही है। परम अखंडित वीन, वो कैसे है? परम अखंडित है। वो कैसे है? परम अखंडित है। वो कभी बीच में खंड खंड नहीं हुए हैं और खंडित नहीं है। एक एक बीन कर, एक एक बीन कर मैं पुंज पूज्य देव शास्त्र गुरु की मैं क्या करता हूं? पूजन करता हूं। ठीक, इसका भी अगुण दाता, इसका भी ज्यादा अर्थ नहीं। अगुण दाता, अगुण दुखदाता, कहो न जाता मोह असाता बहुत करें। मैं कहाँ तक अपने दुखों का बखान करूं? मैं अपने अवगुणों का कहाँ तक बखान करूं? वहां तक करता हूं सब दुख के कारण है। मोह असाता, और मुझे बहुत असादा पहुंचाते हैं ये दुख और अवगुण हमारे अंदर क्या पहुंचाते हैं? मोह बहुत असाता वेदनी पहुंचाते हैं, मुझे अशात कर देते हैं। तंदुल गुण मंडित, और मैं उन गुणों से मंडित, अमल है, निर्मल है और अखंड है। ऐसे मैं तंदुलों को लेके आया हूं और पूजित पंडित पीठ धरे, और पंडित जैसे उन गुणों के प्रति प्रीति करते हैं। जो पंडित लोग होते हैं वो आपके गुणों के प्रति क्या करते हैं? प्रीति करते हैं। ठीक, इसका भी अर्थ है। ठीक है ना। अब आइए यहां पर क्या कह रहे हैं? पुष्प का जे विनयवंत, जो विनयवंत स्वभाव्य, जो विनयवंत प्राणी है, जो विनयवंत, जो विनयवान प्राणी है, हे जिनेंद्र भगवान, आपके सामने जो विनयवान भव्य जीव है, और यानी कि हृदय अंबुज, अंबुज मतलब कमल, हृदय रूपी प्रकाशवान, प्रकाशन भानु, आप क्या हैं? भानु के समान है। जो भव्य प्राणी है, जो विनयवंत है, स्वभव्य है,
यानी पहले क्या विनयवान है और सुभव्य है, उनके हृदय को आप खिलाने में क्या हो, सूर्य के समान हो। उनके हृदय रूपी कमल को खिलाने में क्या हो, आप सूर्य हैं। जे एक मुख चारित्र भाषित, आपका भले ही समुद्र में 4 मुख दिखाई देता है, लेकिन आपका एक मुख भी किसका बखान करता है, चारित्र बखान है। जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजगमा ही प्रधान है, फिर भी एक मुख से चारित्र का बखान करते हो और तीनों लोगों के आप क्या हो, प्रधान हो। क्या कह दिया, जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते, वैसे ही भव्य को प्रसन्न करने के लिए, भव्य के अंधकार को दूर करने के लिए आप सूर्य के समान है और आपकी प्रधानता से चारित्र देते हो, और आप प्रधानता से चारित्र का उपदेश देते हो। हे जिनेंद्र भगवान, आप 3 लोगों में क्या हो, प्रधान हो। आप अपने मुख से किसका, चारित्र का बखान करते हो और 3 लोगों में आप क्या हो, प्रधान है। लई कुंद कमला, अब यहां पर क्या कह दिया, लही कुंद, कुंद का मतलब क्या होता है, पुष्प, और कमल आदिक, यानी कि कुंद कमल आदिक में क्या लेके आया हूं, पहुप में नाना प्रकार के पुष्पों को भव कुवेदन सौ बचू। किसके लिए, जो कुवेद है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये क्या है, मैं इनसे बचने के लिए क्या लेके आया हूं, पुष्प लेके आया हूं। इसलिए ये पुष्प वासना का सूचक है। किसका सूचक है, यही पुष्प है, यही मोहित करता है, अच्छे अच्छों को गिरा देता है। इसलिए भगवान, मैं क्या दिखाऊं मैं कि मेरे अंदर वासना है कि नहीं, इसलिए मैं क्या लेके आया हूं, पुष्प लेके आया हूं। किसके लिए, भव कुवेदन सौ बचू, मैं आगे के भव में इन वेदों से बचा रहा हूं, क्योंकि ये तीनों वेद ही संसार के कारण है, भव में भ्रमण के कारण है। अरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्गंत नित्य पूजा करूं, मैं इन निर्गंतों की इन पुष्पों के द्वारा पूजन करता हूं। पुष्प के द्वारा किसकी, जिनेंद्र भगवान की पूजन करता हूं। और ये इस पे क्या कह दिया, सुर नर पशु को दल काम महाबल, यानी कि सुर में कौन, इंद्र, नर में मनुष्य, पशु में त्रियंच। नरक नहीं लिए, क्योंकि नारकियों के वेद ही नहीं है, वहां नपुंसक वेद है, और यहां स्त्री और पुरुष रहते हैं। यहां कौन रहते हैं, स्त्री पुरुष रहते हैं, देव में भी रहते हैं, मनुष्य में भी रहते हैं, त्रियंच में भी रहते हैं, नरक में। इसी नरक को हटा दिया, क्या कह दिया, सो नर पशु को दल काम महाबल, इन काम के बल, ये काम रूपी महाबल ने बात कहे तो चल मोह लिया। इनकी वार्तालाप करने से ही मैं मोहित हो जाता हूं। स्त्रियां कोई बात न करें तो मैं क्या हो जाता हूं, मोहित हो जाता हूं। इनके बात कहने से ही मेरे अंदर को छल लेता है। ता केसर लाऊं, अब मैं क्या लेके आया हूं, ता केसर लाऊं फूल चढ़ाऊं, मैं केसर और फूल चढ़ा लूं, भक्ति बढ़ाऊं, खोल लिया। अब मैंने अपनी अंदर की भक्ति को खोल लिया है, मैंने अपनी अंदर की भक्ति को क्या कर लिया है, खोल लिया है। आपके चरणों में आकर, हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति को अब खोल लिया। मैं इन वेदों से, क्योंकि ये महाबल हैं, ये काम बाण वेदना स्नाय, ये महाबल कहे गए हैं। इनके कारण व्यक्ति चारों गतियों में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। तो ये सुर नर पशु को, इनके को भी, इनके दल को, जो इनका दल है यानी कि बल है, काम बल, इनको काम बल भी नाश देता है। तो इसलिए यहां पर विविध भांति परिमल, क्या कह दिया, विविध भांति परिमल सुवन, विविध नाना प्रकार के परिमल। परिमल का मतलब क्या है, मल से रहित है। पुष्प कैसे हैं, साफ है, मल से रहित है। विविध नाना प्रकार के भ्रमर जात से आधीन, और जिसके अधीन कौन हो रहे हैं, भ्रमर हो रहे हैं, भौरे जिसके अधीन हैं। जासो पूजो, ऐसे पुष्पों को लेकर मैं आपकी क्या करता हूं, देव शास्त्र गुरु की क्या करता हूं, पूजन करता हूं। ठीक है ना। अब उनके लिए यहां पर देव शास्त्र गुरुभ्या, यहां पर क्या है, अघोष आ गया है। अघोष के आने पर विसर्ग का विसर्ग रह गया। ठीक। अति अति सबल मंद कंदर्प जाकर क्षुधा उर्ग अमान है। क्या कह दिया,
अति सबल, अति सबल क्या लग रही है? मद कंदर्प। अति सबल मुझे क्या लग रही है? क्षुधा है मेरे अंदर। क्या है? अति सबल है, यानी कि अत्यंत बलवान, मद के वेग से धरने वाली क्षुधा रूपी क्या है मेरे अंदर? वह क्षुधा अति सबल है, यानी कि जब भूख लगती है तो व्यक्ति फिर कुछ नहीं छोड़ता। भूख तेज हो, कहते ना भूख न देखे झूठा भात, प्यास न देखे पानी घाट, प्यास न देखे धोबी घाट या पानी घाट, और नींद न देखे टूटी खाट, और भूख न देखे झूठा भात, और इश्क न देखे जातिवाद। वासना जब चढ़े तो फिर जातिवाद भी भूल जाता है व्यक्ति। कौन है? ऐसी भूख लगती है फिर कुछ नहीं देखता, इतनी भूख है तीव्र। भूख के कारण व्यक्ति भूखे प्राणी को भी खा जाता है। जो गाय भैंस है बेचारी बेभूखी पड़ी है, लेकिन व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए इनको ही खा जाता है। कितनी भूख है इसके अंदर, किसके समान? क्षुधा उर्ग अमान है। ऐसी भूख है। उर्ग में क्या होता है? सांप। नागिन जब अपने बच्चों को देती है तो स्वयं बच्चों को खा जाती है। कुछ है त्रियंच, बच्चों को जन्म देते ही अपने बच्चों को खा जाते हैं, इतनी भूख लगती है। इस पेट के कारण, इस भूख के कारण व्यक्ति कैसे कैसे पापों कर लेता है। दुष्य भयानक। तो ये कैसे है? दुष्य भयानक, और अत्यंत कैसी ये? भयानक है। अत्यंत क्षुधा रूपी, जो सर्प के विष के समान सहन नहीं हो सकती, और वह बड़ा भयानक है। उस विष को दूर करने के लिए, यानी कि क्षुधा रूपी उसको दूर करने के लिए तासुनासन को सुगरुण समान है। आप उसके नाश करने के लिए किसके समान हो? गरुड़ के समान हो। जैसे गरुड़ पक्षी आ जाए ना सामने, गरुड़ पक्षी, और सामने सांप बच्चे को जन्म दे रहा हो, और सामने मोर ने आवाज लगा दी। किसने? मोर ने। तो फिर उसे अपना क्या दिखाई देता है? काल दिखाई देता है। फिर उसकी भूख भी समाप्त हो जाती है। इतनी भूख लग रही है, क्योंकि जीव का भूख लगना तो क्या है? जीव की प्रवृत्ति है। जीव को भूख लगना क्या है? जीव की क्या है? प्रवृत्ति है। लेकिन सभ्यता से भोजन करना ये हमारी संस्कृति है। सभ्यता से भोजन करना, मर्यादा से भोजन करना, ये हमारी क्या है? संस्कृति है। और अमर्यादा और असभ्यता से भोजन करना विकृति है। ये आपके विकारों को पैदा करेगी, अंदर विकारों को भर देगी, विकारों को आपको गिरा देगी, इतना विकारों से भर देगी। हमने अमर्यादित चीज खाई, या कौन सी अमर्यादित और असभ्यता से, जहां मिला वहीं खा लिया। तिरंज देखे ना, कहीं मिल जाए कहीं मुंह फाड़ लेंगे, चाहे फुटपाथ पे हो, किसी के यहाँ खड़े हो, स्थान नहीं देखेंगे, जहां मिलेगा वहां खा लेंगे। ये क्या है? हमारी असभ्यता है। सज्जन लोग होंगे बैठ के भोजन करेंगे, अपने स्थान पे करेंगे। भोजन का भी एक स्थान होता है। जब भजन का स्थान है तो भोजन का भी स्थान है। सभ्य लोग होंगे तो असभ्यता से भोजन करना क्या है? विकृति है। और भोजन नहीं करना ये प्रगति है। भोजन नहीं करना ये प्रगति है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी जी रहे हैं, प्रगति में जी रहे हैं अब वो। ठीक, तो यहां पर क्या कहा गया? इतनी भूख लगती है कि मैं सब कुछ खा जाऊं, लेकिन फिर भी सामने दुष्य भयानक, यानी कि भयानक से भयानक ऐसी भूख है मेरे अंदर, लेकिन उसके नाश करने के लिए आप क्या हो? सुगरुण के समान हो। जैसे सामने मयूर आएगा तो नागिनी फिर अपने काल को बचाने के लिए बिल में छुप जाएगी। उत्तम, अब देखिए, उत्तम क्षय और रसयुक्त। अब क्या लेके आ जाऊं? उत्तम क्षय रस से युक्त नैवेद्य लेके आ जाऊं। नैवेद्य करी घृत में पचूं, घृत में पचूं, यानी कि छह रस कौन से? दूध, दही, तेल, घी,
ये 6 रस युक्त से और नित्य नैवेद्य घृत में पचूं और घी युक्त लेके मैं क्या लेके आया हूं? नैवेद्य लेके आया हूं। क्या इससे भूख मिट जाएगी? आप जितने भगवान को अच्छे द्रव्य चढ़ाओगे, आज नहीं कल, इसे खाने से नहीं मिटती भूख, यहाँ चढ़ाने से मिटती है। यहाँ खाने से और भड़केगी। अग्नि में तुम जितना घी डालोगे, अग्नि क्या होगी? ऐसे ही हम विषय भोग में ज्यादा भोगों को भोगेंगे तो भूख और बढ़ेगी। जितना हम छोड़ेंगे, तो यहां पर क्या कहा? नैवेद्य अरिहंत शुद्ध सिद्धांत जो मैं इन 6 युक्त से रस से युक्त मैं नैवेद्य को लेके आ जाऊं, उससे मैं अरिहंत और सिद्ध और रत्नात्रय और निर्गंत इन तीनों की क्या करता हूं? नित्य पूजा करता हूं। और नानाविध संयुक्त रस, नानाविध रस से युक्त व्यंजन सरस रस से युक्त मैं नवीन नए नए व्यंजनों को लेके आया हूं। जा सब पूजो परम पद, मैं उससे क्या करता हूं? पूजन करता हूं। छोड़ने से भूख मिटती है। जितना आप त्याग करोगे, जितना रसों को छोड़ोगे, उतनी आपके अंदर से भूख मिटेगी। और जितना भक्षण करोगे, जितना आप खाओगे, उतनी भूख बढ़ेगी और बढ़ेगी। इसलिए त्याग में ही भूख का शमन हो सकता है। राग में तो भूख और बढ़ती है। आपने भोजन कर लिया, मैं समझो भूख का हमने शमन कर लिया। आपने भूख को अभी दबा दिया है, उपशम कर दिया है, कुछ समय बाद फिर लगने लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर इन रसों से युक्त मैं नैवेद्य को लेके आया हूँ। यहाँ पर कभी आया कि मैं काम में था से घायल हूँ, चारों गति में भ्रम आ जाए? यहाँ किसकी प्रशंसा चल रही है? भगवान के गुणों की और द्रव्य की। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने द्रव्य की भी प्रशंसा की है। और कई पूजन में तो द्रव्य को नकार दिया गया है, द्रव्य को भला बुरा कहा गया है। धूप अनल में खेलने से कर्मों को नहीं जलाएगी, यहाँ धूप की भी अवहेलना कर दी। और यहाँ तो आचार्य भगवान धूप की प्रशंसा करेंगे। हमें कोई भी द्रव्य की अवहेलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य भी मांगलिक है। आचार्य मांगनंदी ने द्रव्य की प्रशंसा की है, का भी गुणगान किया है। द्रव्य का गुणगान करते भगवान के गुणों को कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं। और कई पूजन में द्रव्य की अवहेलना कर दी है। तो मान्यवर, द्रव्य को नकारना जब महापुरुष ले रहे हैं तो हम कैसे हटा सकते हैं? तो यहां पर अब दीप का जे त्रिजग उद्यम नाश कीने, जानी कि त्रिजग उद्यम, 3 जगत में उद्यम किया है। जे त्रिजग उद्यम नाश कीने, जानी कि हे भगवान, तीनों लोगों के प्राणियों के सच्चे पुरुषार्थ को नाश करने के लिए मोहिनी करण रूपी, यानी कि जो त्रिजग उद्यम, आपने 3 जगत में क्या किया है? उद्यम किया है। नाश कीने क्या? मोह तिमिर महाबली, ये मोह रूपी महाबली पे आपने उद्यम पुरुषार्थ करके इसको क्या कर दिया है? जीत लिया है। मोहिनी कर्म को भी आपने क्या कर दिया है? महाबली को तो नाश कर दिया। नाश कीने, इसको भी आपने नाश कर दिया। तिय कर्मघाती, और तिय यानी कि 3 प्रकार के कर्मघातियां भी साथ में और चले गए। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। मोहिनी तो पहले नाश कर दिया, मोह के कारण ही ये तीनों अपने आप नाश हो जाएंगे। सबसे कर्मों में राजा मोहिनी कर्म है, तो सबसे पहले मोहिनी कर्म को बचाड़ा और फिर 3 घातिया कर्म भी चले गए। फिर क्या हो गया? अंदर ज्ञान दीप प्रकाश ज्योत प्रभावली, और फिर आपके अंदर वह केवल ज्ञान की ज्योति भी प्रज्वलित हो चुकी। वह केवल ज्ञान की ज्योति भी आपके अंदर जल चुकी। यह भांति दीप प्रजाल, इस प्रकार ये भांति नाना प्रकार के दीप प्रजाल में भांति अच्छा दीपक प्रजाल यानी प्रज्वलित करके कंचन के स्वभावजन में खचूं। वह दीपक कैसा है? कंचन का है, सोने का दीपक है। स्वभावजन में खचूं, मैं आपके यहाँ पर आके मैं उसको लेके आया हूं। मैं उस दीपक को आपके सामने लेके आया हूं, जो उस मोहिनी कर्म के नाश होने पर आपका वह ज्ञान रूपी प्रकाश समर्थ है। अर्थात मोहिनी कर्म के नष्ट होने पर वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति भी प्रकट हो चुकी है। और उस दीपक के जलने के स्वर्ण पात्र से सजाता हुआ
मैं स्वर्ण पात्र में उस दीपक को सजाता हुआ मैं आपके चरणों में वह दीपक लेकर आया हूं। वह दीपक कैसा है? सुपर प्रकाशी है। पीली चटक सुपर प्रकाशी है कि नहीं? वो प्रकाश फैलाएगी नहीं फैलाएगी? दीपक कैसा है? सुपर प्रकाशी है, ज्योतियत है, दीपक तमकरहीन। वह दीपक स्वयं भी प्रकाशित है और जो सामने वस्तु आ जाए उसको भी प्रकाशित कर देगी। केवल ज्ञान भी सुपर प्रकाशी होता है, अपनी आत्मा को भी जानता है और पर वस्तुओं को भी जानता है। इसलिए सुपर प्रकाशक मैं वह दीपक लेके आया हूं, आपके चरणों में वह दीपक लेके आया हूं। और देव शास्त्र, और मैं किसके लिए? देव शास्त्र गुरु की पूजन करता हूं। किससे? दीपक से। दो ही रहेगा इसके, कौन सा है? जो कर्म ईंधन, जो कर्म ईंधन, जो कर्म रूपी ईंधन अग्नि, जो कर्म रूपी ईंधन धन अग्नि, जो कर्म रूपी अग्नि समूह सम उद्धत रस है। आपने वह कर्म रूपी समूह को भी, कर्म रूपी समूह को भी सम उद्धत रस है, आप उसको उद्धत करके आपने कर्म रूपी ईंधन से, जो कर्म रूपी ईंधन के समूह को आपने क्या कर दिया है? जलाने के लिए आप क्या है? अग्नि के समान है। आप कर्म रूपी, जो व्यक्ति आपका ध्यान करता है, जो आपका स्मरण करता है, आप ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन भी क्या हो जाता है? जल जाता है। तो कर्म रूपी ईंधन से आपने अपने अष्ट कर्मों का क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। और अग्नि कैसी है? बर श्रेष्ठ है। तासु, उसमें सुगंधता, इतनी सुगंध है, करी सकल परिमलता से, जो चारों तरफ अशुद्धता फैली है। और धूप इतनी सुगंधित है कि सारा उसने सुगंधित कर दिया, पूरा वातावरण कैसा कर दिया है? सुगंधित कर दिया है। करी परिमलता, यानी कि मल को भी क्या कर लिया इसने? हल लिया है। तो हे भगवान, आपने ध्यान रूपी अग्नि के, हे भगवान, कर रूपी ईंधन को जलाने के लिए आप अग्नि के समान प्रकाशित हो। और अच्छी धूप है, सुगंधित है, जो चारों तरफ सुगंधित फैला रही है। इसलिए मैं इससे क्या करता हूं? यह भात धूप चढ़ाए नित, मैं नित ऐसी धूप को आपके चरणों में भव जलनमयी, ये भव रूपी ज्वाला को माही नहीं पचूं, ये भव रूपी ज्वाला ही मेरी शांत हो जाए, ये संसार रूपी, ये संसार से मुझे मुक्ति हो जाए। ऐसा मैं देव शास्त्र गुरु के चरणों में धूप चढ़ा रहा हूं। किसमें? अग्नि महाई। धूप किसमें चढ़ा रहा हूं? अग्नि महाई। अग्नि के समक्ष माही मल धन, यानी कि धूप कैसी है? परिमल, यानी कि मल से रहित है। मैं उस धूप को, 10 प्रकार की धूप है यहाँ पर, तो वो धूप चंदनादि, उसमें चंदनादि गुण से लीन है, लवलीन है। ऐसी मैं धूप आपके चरणों में, उस अग्नि में खे रहा हूं। जास पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3। ठीक, मैं उन देव शास्त्र गुरु की क्या करता हूं? पूजन करता हूं। अब आ रहा है लास्ट, लोचन सुरसना। अब फल का है यहाँ पर। फल कैसा है? लोचन। लोचन का मतलब होता है आंखें। रसना का सु, रसना, और हमारी कौन सी इंद्री है? रसना, घ्राण और हृदय, उत्साह के करतार हैं। जानी कि ऐसा फल है भगवान, ऐसा फल लेके आया हूं, मेरी आंखें भी देखने के लिए आम सामने आ जाए, हाथों साम रखा हो, और फिर देखना अपनी आपकी आंखें कैसी होती हैं, कैसी होती हैं। और रसना, मुंह में क्या आ जाएगा? और घ्राण और नासिका कैसी हो जाएगी? उत्साह से भर जाएगी। उत्साह के करतार है, इससे वो करतार है, यानी कि इन सबको प्रसन्न करने में, ऐसा फल लेके इन सबको प्रसन्न करने में समर्थ है। उनमें अच्छे फलों में सभी गुण, और इसमें क्या कह रहे हैं? मोपे ना उपमा, ऐसे फल की मेरे से उपमा नहीं की जा रही, ऐसा फल लेके आया हूं। इस फल की भी उपमा मैं दे नहीं सकता, मैं किससे उपमा दूं? मुंह पे ना उपमा जाए वर्णी, मुझ पे उसकी उपमा भी वर्णी नहीं की जा रही। सकल फल गुणशाल है। वह फल कैसा है? संपूर्ण गुणों से युक्त है। किससे युक्त है? संपूर्ण गुणों से युक्त है। ऐसा फल लेके आया हूं। क्योंकि फल कैसा होता है?
फल अजन्मा होता है। फल से जन्म नहीं हो सकता किसी का। आप फल डाल देना, जमीन पर सड़ जाएगा। फल जमीन पर डाल दोगे सड़ जाएगा, लेकिन दूसरा पेड़ खड़ा नहीं कर सकता। और लेकिन बीज क्या है? फल को पैदा कर सकता है। तो सूखी द्रव्य क्या है? फल सूख जाए तो बीज हो जाता है। तो हम भगवान के चरणों में बीज चढ़ाते कि फल चढ़ाते हैं? बादाम मिगी बीज है कि फल है वो? तो बीज तो जन्मा है, और भगवान आप तो अजन्मा हो, इसलिए फल अजन्मा होता है। फल कैसा होता है? अजन्मा होता है। फल कभी वृक्ष को खड़ा नहीं कर सकता, सड़ जाएगा, और बीज वृक्ष को खड़ा कर देगा। तो हम भगवान के चरणों में बीज चढ़ा रहे हैं कि फल चढ़ा रहे हैं? सूखी द्रव्य सब बीज हो जाती हैं, और हरी फल से युक्त होती है। अभी पढ़े लोचन। और सूखी द्रव्य को देख करके आपकी नासिका फूलेगी क्या? सूखी आपके हाथ में द्रव्य हो क्या? लोचन, आंखें तृप्त होंगी क्या देखने में? रसना फूल जाएगी क्या? सूखी द्रव्य हो। तो इसलिए फूल और फल ये तो हाँ, ये प्रमाण, बीज का प्रमाण ही नहीं मिला मुझे अभी तक। और बीज तो चढ़ाने योग्य ही नहीं है, क्योंकि बीज ही जन्मा है, और आप तो भगवान अजन्मा हो, इसलिए फल अजन्मा होता है। नारी आदिनाथ भगवान के समोषण में किसने चढ़ाए थे फल? गुच्छे के गुच्छे भरत चक्रवर्ती ने। कहां से लेके आया था भरत चक्रवर्ती? कहां से लेके आया था? भोग भूमि तो थी नहीं उस समय, और देवों से ले नहीं सकते। भरत चक्रवर्ती खुद ले गया था अपने बगीचे से, अपनी रिद्धियों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से। स्वयं उसने गुच्छे के गुच्छे चढ़ाए। सुपारी की अलग, वो भी हरे। और सूखा तो क्या है? सूखी सुपारी किसके काम आएगी? गुटके के काम आएगी, हरी नहीं आएगी। हरी तो अब ये तो प्रमाण है, क्योंकि हरा फल अजन्मा होता है, और सूखा फल जन्म दे देगा। हम भगवान के चरणों में जन्मा चीज चढ़ा रहे हैं क्या अजन्मा चढ़ा रहे हैं? ये आप अपने विचार, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी का, बस आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। सोचिए, विचार कीजिए। इसलिए फूल और फल ही चढ़ाने का प्रमाण मिलता है, बीज का तो अभी तक प्रमाण नहीं मिला। और बीज तो भगवान के चरणों में चढ़ाई नहीं जाते। तो तीन चीज होती है, पहले फूल आएगा, फल होगा, फिर बीज मिलेगा। वृक्ष तीन ही चीज देता है, चौथी चीज है ही नहीं उसके पास। वृक्ष क्या देगा आपको? सबसे पहले क्या देगा? फूल देगा, और फिर फल देगा, लास्ट में बीज देता है। तो बीज तो भगवान के चरणों में हम, तो सूखे जितनी भी चीजें सब बीज हो जाती। इसलिए यहां पर क्या कहा गया? फल पे लोचन सुरसना। अब ये मैं नहीं लिख रहा हूं, कौन लिख रहा है इसको? आचार्य मांगनंदी। किसके प्रमाण है? आचार्य मांगनंदी। और ये हमें पूजा मान्य नहीं है, तो नमो आर्याणम, एक भी नमोकार मंत्र के पद की अवहेलना की तो सोम चक्रवर्ती का क्या हुआ? इसलिए आप पे नहीं है तो कल्पना कीजिए उसमें, लेकिन हम बीज ना चढ़ाएं भगवान के चरणों में। हमारा कहने का, क्योंकि बीज जन्मा होता है, हमें जन्म नहीं लेना। व्यक्ति जब युवा होता है तब हरा भरा होता है, सूख जाता है तो बुढ़ापा आ गया। तो भगवान का भी बुढ़ापा नहीं आता। भगवान का जन्म होता है, जन्म से ही वो युवा अवस्था दिखाई देने लगती है। कुछ समय बाद फूल से ही फल मिलता है, और जैसे ही बुढ़ापा आ गया, अभी मरण होगा आपका, फिर जन्म भी हो सकता है। तो सूखा व्यक्ति वैसे ही जन्म मरण करेगा। भगवान हमेशा यौवन दिखाई देते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया? सो फल चढ़ावत। वह फल कैसा है? सो फल चढ़ावत, अर्थपूर्ण, यानी कि अर्थपूर्ण, जिसकी हम उपमा नहीं दे सकते। ऐसा फलों को सभी गुणों से संपन्न है, उसकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। और वह फल कैसा है? अर्थपूर्ण, सारे अर्थों को पूर्ण करने वाला है। और अमृत से
अमृत रस से युक्त है, यानी कि मोक्ष रूपी प्रयोजन को भी पूर्ण करने वाला है और अमृत से भरा हुआ है। वह पूर्ण अमृत से भरा है, ऐसा वह मोक्ष रूपी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए मैं फल चढ़ाता हूँ, और जिसमें मुझ में अनंत सुख प्राप्त है, और जिससे मुझे क्या अनंत गुणों अनंत सुखों की प्राप्ति हो जाए। क्या? अमृत और अरिहंत शुद्ध सिद्धांत जो, और अरिहंत और सिद्धांत यानी कि शुद्ध और गुरु की मैं क्या करता हूँ? पूजन करता हूँ। जे प्रधान फल फल विषय, जे प्रधान फल फल विषय, यानी कि ये प्रधान यानी कि फल फल विषय पंचकरण रसलीन, और पांचों इंद्रियों को क्या करने वाला है? प्रसन्न करने वाला है। ऐसा मैं प्रधान फल लेके आ जाऊं जो प्रधान फल देने में समर्थ है। प्रधान फल कौन सा है? मोक्ष फल देने में वो क्या है? समर्थ है। ऐसा मैं फल आपके चरणों में लेके आ जाऊं। वो फल भी कैसा है? पंचकरण रस लीन, पांचों कर्ण यानी कि पांचों इंद्रियों को भी प्रसन्न करने वाला है। ऐसा मैं क्या लेके आया हूं? फल लेके आया हूं। जा सब पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन, मैं उन देव शास्त्र गुरु की क्या कर रहा हूं? पूजन कर रहा हूं। मैं पूजन करता हूं। इसका अर्थ बहुत सरल है। यह परम उज्जवल, मैं परम उज्जवल यानी कि जल लेके आया हूं, उज्जवल है। गंध है यानी चंदन, अक्षत, पुष्प, चरुत, नैवेद्य, दीपक, दरु, ये सारा द्रव्य वर श्रेष्ठ धूप लेकर निर्मल धूप लेके आया हूं, श्रेष्ठ धूप लेके आया हूं, निर्मल धूप लेके आया हूं। फल विविध और नाना प्रकार के फल विविध प्रकार के लेके आया हूं। किसके लिए? बहु जन्म के पाता करूं। जन्म खतरनाक है, इतना मरण खतरनाक नहीं जितना जन्म खतरनाक है, क्योंकि जन्म होगा तो मरण भी होगा, और जन्म रुक गया तो मरण भी रुक जाएगा। तो मैं इस पातक को हरण करने के लिए, ये जन्म रूपी पातक को हरण करने के लिए क्या लेके आया हूं? यह भांति अर्घ चढ़ाए नित्य। मैं इस प्रकार का नाना प्रकार के अर्घ लेकर आया हूं। अर्घ का मतलब क्या है? सारा मिक्स करके एक एक द्रव्य को मिक्स कर लिया, वो क्या है? अर्घ है। अर्घ का मतलब क्या होता है? सारे गुणों का संपूर्ण। एक अर्घ होता है, एक अर्घ्यम होता है, एक अर्घ होता है। अर्घ का मतलब होता है मूल्य, अर्घ्यम का मतलब मूल्यवान। क्या? मूल्यवान। तो मैं इस अर्घ का क्या है? मूल्य है, इसका कोई ना कोई मूल्य है। तो मूल्यवान वस्तु ये अर्घ नित भव करद से पंकज मचू। मैं इन सारे आठों द्रव्यों को मैं आपके चरणों में पूजा करता हूं। इन किसके लिए? शिव पंकज मचू, उस शिव सुख के प्राप्त करने के लिए मैं इस अर्घ से क्या करता हूं? पूजन करता हूं। यह अर्घ किस लिए चढ़ाया? 8 गुणों से युक्त है, और भगवान ने अष्ट कर्मों को ही नष्ट किया है, और अनंत गुण को भी शिव पंकज मचू। मैं उस सुख के पाने के लिए मैं आपके चरणों में अष्ट द्रव्य को चढ़ा रहा हूं। और किसके लिए? देव शास्त्र गुरु की नित्य पूजा करूं। मैं इनसे मैं क्या करता हूं? पूजन करता हूं। ये किसके लिए? 8 दुखदानी, 8 निशानी। तो मैं डिंग अग्नि निवारत है, यानी कि 8 दुख देने वाले कौन से? 8 कर्म। ये दुख देने वाले हैं, और यही कर्मों की निशानी है। इनके मैं आपके चरणों में तुम डिंग इनका निवारण सिर्फ आपके चरणों में ही हो सकता है। दीनन निस्तारण, अधम उदाहरण, मैं उद्यम पुरुष करके उद्यत होता हुआ ध्यान का कारण हो, और आप ही इसमें मेन कारण हो। इसको निवारण करने में आपके चरण कमल ही, आपकी पूजा ही इन कर्मों को नाश करने में कारण है। इसलिए मैं ये अर्घ लेके आया हूं। वसुविधि अर्घ संयोग के, यानी कि बहुत प्रकार के मैंने अर्घों को क्या किया है? संजोजा है। जल आदि बहुत प्रकार के द्रव्य को मैं संजोकर लेके आया हूं। अति उत्साह मन कीने, यानी कि मेरा हृदय भी प्रसन्नता से भर चुका है। मैं 8 द्रव्य को लेकर संजोकर आपके यहाँ आया हूं, और मेरा हृदय भी क्या हो चुका है? प्रसन्नता से भर चुका है। ऐसा मैं वह द्रव्य लेके आया हूं। जा सब पूजो परम पद, मैं उस परम पद को पाने के लिए मैं देव शास्त्र गुरु की
पूजन करता हूं। ठीक, ये सारे 8 द्रव्य का ये अर्थ समझा। कल इनकी विशेषता को समझ लेंगे कि इनसे आत्मा का क्या तालमेल है, जल से आत्मा का क्या समीक्षा की जाए, जल क्यों चढ़ाया हमने, चंदन से आत्मा का क्या गुण से संबंध है, ये चर्चा अपन कल अच्छे से करेंगे। कल गुणस्थान से चलेंगे, यानी कि मिथ्यात्व से लेकर जीव सिद्धालय में कैसे पहुंचता है। कहां से चलाऊंगा? पहले मिथ्यात्व में, क्योंकि पंचम काल में जो भी जीव जन्म लेता है मिथ्यात्व के साथ आता है। लेकिन मिथ्यात्व के साथ चला जाए ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन हम सम्यक्त के साथ भेजेंगे आपको। सम्यक्त के साथ जाना है कि मिथ्यात्व के साथ जाना है? सम्यक्त के साथ जाना है। तो कल सम्यक्त अपनी क्रियाएं समीचीन कैसे करें, दोनों द्रव्यों को अपन समीक्षा रखेंगे कि जल क्यों लिया हमने, जल से हमारा क्या औचित्य था, क्या भगवान से गुणों का तालमेल था, क्या चंदन से था, क्या अक्षत से था। ये सारा उसका जो विषय है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, क्या कॉम्बिनेशन बैठा रहा है, इसमें सार क्या है, ये सारी विशेषताएं अपन कल इसको आज अपने इसका क्या समझ लिया, अर्थ समझ लिया। इसकी जयमाला भी रहेगी, जयमाला भी कल करके सीधा इसका गुणस्थानवत कि गुणस्थान से कैसे चला जाता है। आपने ये पूजन की, इसमें कभी आया मैं काम में था से घायल हूं कि मैं संसार में भटक रहा हूं। रवि किरणों वाली पूजन में कितना 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 भर दिया उसमें। मान्यवर पूजन को करो, समझ के करो कि हम बोल क्या रहे हैं और कब कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं हम। इसका आप विवेक रखोगे तो आप पूजन भी आपको सम्यक्त में कारण होगी। इसलिए पूजन में भगवान के गुणों का अनुवाद ही किया जाता है, ना कि अपना बखान किया जाता है। इसलिए मान्यवर उस पूजन को समझने का अपन ने प्रयास किया। कल इसकी विशेषता और जानने का अपन प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जब बोलिए महावीर भगवान की